पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। वाह घंटाल, देखिए अमरकुंड कितना सुंदर बना हुआ है। वाह वाह वाह, आओ बैठकर विश्राम करते हैं, क्योंकि भी 12 बजने में 2 घंटे के करीब बाकी है। इसलिए अगर कहीं नींद आ गई तो हमें 1 वर्ष के लिए पुनः प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आओ ये झोली और तेलिया मसान की खोपड़ी को यहीं रख दो, बाकी नागमणि मैं संभाल कर रखा हूँ। रख दो, यहीं पर रख दो, बैठ जाओ। जय बाबा त्रिकाल देव। जय हो। रुक जा तांत्रिक, तूने मेरे नागराज की मणि लेकर अच्छा नहीं किया है। आओ नागरानी आओ। हमने क्या अच्छा नहीं किया, क्या बुरा नहीं किया, मैं भली भांत समझता हूँ, लेकिन मेरे पास क्यों आई हो? मैं अपने नागराज की मणि वापस लेने आई हूँ। मैं तुम्हें नागमणि किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। रही बात, बहुत अच्छे समय पर आई है। घंटाल लाओ हमारी बीन और 2 घंटे के लिए नागरानी को नचाते हैं। नागरानी, ये लोगों के लिए साधारण बीन है, लेकिन तुम इच्छाधारी सांपों के लिए, ये बोले तो किंग कोबरा के लिए रिमोट कंट्रोल है। जय बाबा त्रिकाल देव। नहीं तांत्रिक, नहीं, रुक जा तांत्रिक। जहरीली बीन तांत्रिक, बंद कर बजाना अपनी जहरीली बीन। कौन है शमशान घाट का मुर्दा जो इस वक्त हमें डिस्टर्ब करने आया है? तांत्रिक जाकाल, बोल। लोग मुझे तूफान सिंह कहते हैं। तूफान सिंह, अगर तू तूफान है तो मैं महाप्रलय हूँ, इसलिए मुझसे टकराना समझो महातबाही हो सकती है। जाओ कहीं डाका डालो और अपने गिरोह का कार्यभार संभालो। तांत्रिक जाकाल, भूल रहा है तू कि आज सबसे बड़ा डाका। क्या चाहते हो? नागेश से जो मणि लेकर आए हो वो मणि मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँ। घंटाल, ये शमशान घाट का मुर्दा काला लिबास धारण करके मरना चाहता है। नागमणि तेरे लिए साधारण होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अन्यथा बेमौत सबके सब मारे जाओगे। तांत्रिक जाकाल, अगर तू मणि नहीं देगा तो इतनी गोलियां तेरे सीने पर मारूंगा कि तेरा सीना छलनी हो जाए। तो तुम्हें अपने गोला बारूद हथियारों पर इतना बड़ा घमंड और नाज है? क्यों नहीं? मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, अगर तुम्हारी कलाइयों ने चूड़ी नहीं पहन रखा है तो लगाओ निशाना। ये तांत्रिक जयकाल घंटाल भागने वाला नहीं है। लगाओ निशाना। हमारे सिंह, शेर सिंह, चला 2 गोली इस तांत्रिक जाकाल और घंटाल पर। लगाओ। सीना छलनी कर दो।
जाने का नतीजा। ये खिलौने संभाल कर रखो, आने वाली दीपावली में पटाखे दगाने के काम आएंगे। यहाँ से चुपचाप चले जाओ, अगर नहीं गया तो और हमें अपना कार्यभार संभालना। तेरा कार्य कभी संपन्न नहीं होगा। मौत तुझे नागमणि कभी नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं 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 नहीं। अगर नहीं दोगे तो तुम संभवतः मरोगे। मर गए तांत्रिक जयकाल को मारने वाले। देख एक नजर इधर, देख देख। हम आपको नागमणि दे देंगे, लेकिन खोपड़े को मत पटकना भाई। आया ऊंट पहाड़ के नीचे या नहीं? रुक जाओ, बहुत बड़ा नाच तुझको अपनी खोपड़ी रुक पर जाओ, है रुक ना? जाओ तूफान सिंह, रुक जाओ। तुम्हारे लिए मामूली खोपड़ी होगी, लेकिन हम लोग घंटा जानते हो, बताना नहीं। लाओ एक हाथ से नागमणि ले लो और हमें हमारी खोपड़ी दे दो। ठीक है अगर तांत्रिक, जिंदगी है तो सब कुछ है घंटाल, नागमणि फिर मिल जाएगी। लाओ मरी मुझे दे दो। हाँ, लाओ। लाओ एक हाथ से, एक हाथ से। बिल्कुल राइट। कोई चीटिंग मत करना। नो। लाओ लाओ ला 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 ला। घंटाल तांत्रिक, तेरा खेल खत्म हो गया। मैंने तुझसे बताया था ना, तेरी मृत्यु तेरे सर पे चकरा रही है। आज इस खोपड़ी को मैं जमीन पर 3 बार पटकूंगा ऐसा ना- और तेरा अंत हो जाएगा, ऐसा मत- क्योंकि उधर नागेश के प्राण संकट में है, मैं बहुत जल्द में हूँ। और शेर सिंह, जैसे जैसे मैं इस खोपड़ी पर वार करूं, वैसे तुम उस झोली पर वार करते रहना। इन दोनों की मृत्यु। हमको मारना मार लो, खोपड़ी पे कुछ मत करना भैया। मैं आपके बहुत बड़ा राज अपनी शक्ति पर है तुमको ना। आज देख देख इस खोपड़ी के जरिए मैं तेरा अंत कैसे करता हूँ। मरेगा तो मरेगा। ये देख तेरा अंत होने को है। मारो साले, मारो मारो। नागरानी, हाँ हम फौरन नागेश के पास चलते हैं, क्योंकि ज्यादा विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नागरानी, ये मणि नागेश के होठों से स्पर्श करा दो, ताकि इस निर्जीव शरीर में जान आ जाए। नागरानी, नागराज, मेरी मणि वापस लाकर मेरे प्राण बचा लिए नागरानी आपने। नागराज, हाँ नागरानी। मणि मैं अकेली लेकर नहीं आई हूँ। फिर कौन? नागराज, मणि लाने में मेरा साथ इस अजनबी ने दिया है। आखिर ये नकाबपोश इंसान कौन है नागरानी? नागराज, ये मैं भी नहीं जानती कि ये अजनबी इंसान कौन है। हे नकाबपोश इंसान, कौन है आप?
जो हमारी मणि लाने में हमारी नागरानी की सहायता की है? अवश्य बताएंगे नागेश, अवश्य। आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बेसहारा रावत सिंह जो पहाड़ी के नीचे जख्मी हालातों में पड़ा था। आपने आकर के मेरी जान बचाई और आज जब आप पर मुसीबत पड़ी तो मैंने एक थोड़ा सा फर्ज अदा किया है। रावत सिंह आप? हाँ। धन्य हो रावत सिंह, धन्य हो। आज मेरी नागमणि लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हे नागेश, आप एहसान की बात करते हैं। अरे हम मृत्युलोक पर रहने वाले मामूली से इंसान भला आपकी तुलना कैसे कर सकते हैं? अरे हम आप पर क्या एहसान कर सकते हैं नागेश? रावत सिंह, हाँ। आज मेरी मणि वापस मिल गई मुझे और हम और हमारी नागरानी ने एक फैसला किया है। कौन सा फैसला नागेश? अब मैं अपने नागलोक जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस मृत्युलोक में एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर ईर्ष्या दोष करता है और एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर जलता है। इसलिए हम और हमारी नागरानी अपने नागलोक जाना चाहते हैं। नागेश, अवश्य चले जाना आप अपने नागलोक को, और फिर हम में इतनी बड़ी शक्ति कहाँ है जो हम आपको रोक सकें? मेरा एक छोटा सा कार्य है नागेश। ऐसा कौन सा कार्य? आज के 20 साल पहले इस दिल में संजोए हुए बैठा हूँ। ये बालक आपके सामने जो खड़ा है, ये बालक आज के 20 साल पहले महलों से चोरी हुआ था। मैंने अपनी गोद में लेकर इस बालक को देखा था। इसके मस्तक पर त्रिशूल का निशान था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती नागेश। ये वही बालक है, ये वही बालक है। यानी इसका नाम भोला नहीं शिवा है। सत्य कहते हो रावत सिंह, ये वही बालक है जो आज के 20 वर्ष पहले मैंने इसे हिमगिरी पर्वत के नीचे से उठाकर एक मालिन की झोपड़ी के पास रखा था और वही मालिन इस बालक को पाल पोस कर सयाना किया। इसका मतलब ये महाराज का बेटा है। तो चलो रावत सिंह, इस बालक को इसके माता पिता के पास ले चलते हैं। ठीक है नागेश, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये बालक महाराज तक पहुंच जाए, ताकि जो मेरी वर्दी पर दाग लगा है। आओ रावत सिंह, चलते हैं। महाराज, कौन? महामंत्री ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह? हाँ सम्राट। ज्वाला सिंह, क्या बात है? इतनी समय अचानक क्या बात है? घबरा गए ना महाराज? आज ये राज और ताज हमारे नाम कर दो। राज और ताज? हाँ सम्राट। आपके नाम कर दूं? आखिर क्यों तुम्हारे नाम कर दूं ये राज और ताज? क्योंकि आज इतने सालों से मैं नौकरी कर रहा हूँ, सिर्फ राज के लिए कर रहा हूँ। राज के लिए नौकरी कर रहे हो? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा! अरे ज्वाला सिंह, मैं तो केवल नाम का राजा था। मेरी आंखों से तो कुछ दिखाता नहीं है। मेरा काम था सिर्फ आदेश देना। अरे राजा तो स्वयं आप थे, मैं तो केवल आदेश देता था। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे अंदर इस राज का लालच है, राज लेकर हमारी प्रजा पर तुम जुल्म ढाओगे, तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। कौन सी बात है? मैं जीते जी ये राज और ताज तुम्हें नहीं दे सकता। वाह महाराज वाह! जीते जी? अगर जीने की बात है तो हम इसी वक्त आज हम तुम्हें मार देंगे। नहीं ज्वाला सिंह, तैयार हो जाओ मरने के लिए। तैयार हो जाओ मरने के लिए महाराज। नहीं ज्वाला सिंह, तैयार हो जाओ मरने के लिए। नहीं। नंबर 1 और नंबर 2। छोड़ दो तुम पिया को हमारे मकार, तुझे मैं मार डालूंगी, कितनी छोड़ूंगी। हाँ, अभी छोड़ दो तुम पिया को हमारे, नहीं प्राण जाएंगे इस दम तुम्हारे। और खाके नमक तूने धोखा किया है, और खता क्या किया है पिया जी
अगर कोई भी होशियारी दिखाया ना तो तुम्हारे पति की मौत के जिम्मेदार तुम हो जाओगी। अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं जिंदा तो तुझे ठीक मार है, डालूंगी। देख रहा हूं। अगर मेरे एक कहने पर खंजर नीचे नहीं हुआ तो महाराज की खोपड़ी उड़ जाएगी। क्या? नंबर 1, मेरे पति को मत मारना। हाँ? मेरे पति को मत मारना। और सही हुआ। स्वामी माफ मैं कर मेरे तैयार हो स्वामी जाओ को। मरने के लिए। मेरे स्वामी को अब माफ हम कर एक दो। ही गोली से दोनों लोगों को मार देंगे। मुझे मार नंबर दो। 1 मेरे स्वामी को मत और मारना। नंबर 2 स्वामी को और मत मारना। नंबर। हरिया लगा दो हथकड़ी इसके अरे नहीं हाथ में। तूफान सिंह, अरे नहीं तूफान सिंह, क्या कर रहे हो? ये हमारे साथ क्या कर रहे हो तूफान सिंह? शांत खड़े रहो वरना समझ साले तू लो दूसरे साथ करता वही तेरे साथ हो रहा है। एक ही बार में तेरी खोपड़ियां उड़ जाएगी। हो जा। चलो शांत रहो। नागेश आइए। कहिए रावत सिंह। नागेश, जैसा कि हमारी आपसे बात हुई थी कि उस लड़के को महाराज तक पहुंचाना है हाँ रावत सिंह। और किसी विद्वान ने बताया था कि नागमणि के द्वारा महाराज की आंखों में रोशनी आ जाएगी। कृपा करके आप अपना कार्य संपूर्ण कीजिए। ठीक है रावत सिंह, मैं अपनी नागमणि के चमत्कार से महाराज की आंखों की रोशनी वापस लाता हूँ। ठीक है नागेश। दरबारी प्रिय महाराज, आपको सब कुछ दिखाई देने लगा महाराज। हाँ दरबारी, मैं देख सकता हूँ महाराज। बहुत खुश है आज। हे मेरी आंखों में रोशनी लाने वाले, आप कौन हैं? कृपया करके आप अपना परिचय बताएं, मैं आपको पहचान नहीं सका। महाराज, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ और ना ही इस मृत्युलोक का रहने वाला हूँ। मैं नागलोक का रहने वाला एक इच्छाधारी नाग और हमारी नागिन हमारे साथ में। हे नाग देवता, आप नागलोक से इस धराधाम में पधारे, हमारी आंखों में रोशनी दिया, हमारी दुनिया आज उजागर हुई। हे देवता, आपको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कल्याण हो रावत महाराज, सर्वदा सुखी रहो। महाराज, हाँ आज आपकी आंखों की रोशनी वापस आई, महलों में खुशियां ही खुशियां छा गई। क्यों नहीं प्रभु। और इसी खुशी के साथ साथ मैं आपको एक और खुशी देना चाहता हूँ। एक और खुशी? हाँ महाराज। अरे वो कौन सी खुशी है प्रभु? आज के 20 वर्ष पहले जो बच्चा आपके महलों से चोरी हुआ था, हाँ, आज वही बालक आपकी आंखों के सामने है महाराज। हमारी आंखों के सामने? मेरा कहाँ? लाल जिसका नाम शिवा। शिवा। शिवा शिवा बेटा बेटा शिवा शिवा। शिवा शिवा मेरी लाल शिवा। महाराज, हाँ हाँ प्रभु। अब हम और हमारी नागरानी ने अपने नागलोक जाने का फैसला किया है, हमें इजाजत दो। हे नाग देवता, हम में इतनी शक्ति कहाँ आपको रोक सकें, लेकिन जाते जाते प्रभु जी एक विनती स्वीकार कर लीजिए। बस एक विनती है मेरी। हे प्रभु, इसी तरह आपके भक्तों पर जब जब कष्ट पड़े, आप अपने
दर्शन हमेशा देते रहना, बस इतनी सी विनती है प्रभु, इतनी सी विनती है। यो मस्त, ऐसा ही होगा महाराज। आओ नागरानी। लेकिन महाराज, हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है प्रभु? ये जो बालक आपके पास आया है, हाँ, इस इंसान के जरिए आपका बेटे को आपसे मिलाने में सबसे ज्यादा एहसान इस नकाबपोश इंसान का है। ठीक है प्रभु। आओ नागरानी, अब हम अपने नागलोक चलते हैं। हे नकापोश, मेरी जान को बचाने वाले आप कौन हैं? कृपया करके आप अपना परिचय बताएं, आप अपना परिचय बताएं। राजन, जिस तरह से नागेश इस राज दरबार से गए हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी अपने वतन के लिए प्रस्थान करूं। चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता, कोई अपना ही तो है जो इस काल के जाल से मुझे निकाला। महान दया होगी अगर आप अपना परिचय बता देंगे। अपना? अरे संसार में किसको हम अपना कहे, जिसको इस दिल के दरिया में बिठा के रखो, अंत में वही धोखा दे जाता है और विश्वास तोड़ देता है। राजन, आज के 20 वर्ष पहले आपके राज दरबार में एक आपका वफादार नौकर सुपेशलार सेनापति रावत सिंह था। हाँ, रावत सिंह था। आप उस पर बहुत विश्वास करते थे ना? हाँ, और वो भी आप पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाता। ये तो सत्य है। उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ क्या हुआ राजन? झूठा आरोप लगाया गया, महारानी पर कातिलाना हमला हुआ और इल्जाम रावत सिंह पर लगाया गया, और महलों से बालक चोरी हुआ, उसको चोर बनाया गया। आज आपके सामने ये वफादार आपका नौकर रावत सिंह आपको प्रणाम करता है। रावत सिंह, रावत सिंह, वाह मेरे बहादुर, मेरे वफादार। जब आप हमारे पास सेना नायक थे, तब भी हमारे देश की, हमारी प्रजा की रक्षा करते थे। आज हमारे पास नहीं है, फिर भी हमारे प्राणों की आपने रक्षा किया। धन्य हो रावत सिंह, आप धन्य हो रावत सिंह। मैं पुत्र मोह में कुछ समझ न सका और इस हरामजादे की बातों में आकर इतना बड़ा फैसला मैंने कर दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। नहीं राजन, नहीं, मैं तो आपका सेवक था, आपका नौकर था, आपकी रियासत का सेवक था और सदा मैं सेवक ही रहना चाहता हूँ। रावत सिंह, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं सिर्फ एक बात ज्वाला सिंह से पूछना चाहता हूँ। ज्वाला सिंह, कहिए सम्राट। सिर्फ 2 बात मैं तुमसे पूछूंगा। ये बताओ, जब हमारे महल से बच्चा चोरी हुआ, बच्चा चोरी करने वाला कौन था? महाराज, बच्चा चोरी करने वाला मैं था। ये गद्दार था। और जो महारानी पर कातिलाना हमला हुआ, हमला करने वाला कौन था? महाराज, महारानी पर कातिलाना हमला करने वाला मैं था। अरे थू है तेरे जैसे इंसान को। अरे मैंने क्या समझा तुझे और क्या निकला? तेरी वजह से हमारे बहादुर सेना नायक की जिंदगी बर्बाद हो गई। आखिर तूने ऐसा क्यों किया? महाराज, हमारे एक बेटी है, मैंने सोचा था ये राज और धन सब हमारे पास हो जाएगा, अपनी बेटी की शादी में हम दहेज में दे देंगे। अरे वाह, अरे वाह ज्वाला सिंह, अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया कि मुझे मारने पर उतर आए। अगर मुझसे कहते तो क्या मैं नहीं देता? महाराज, हमारी बेटी शिवानी इस लड़के से शादी करना चाहती है। क्या इस लड़के से शादी करना चाहती है? सम्राट। कहाँ है आपकी बेटी? बेटी शिवानी, महाराज कुछ पूछना चाहते। बेटी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिवानी है। शिवानी, बहुत अच्छे। इधर आ बेटा। बेटा आप इनको जानती हैं? इधर देखो बेटा, आप इनको जानते हैं? जी बाबूजी। चलिए कोई बात नहीं। दरबारी, इन बच्चों का हाथ मिला दिया जाए। दोस्ती ये है, ये बच्चे दोस्ती नहीं है। इनका हाथ मिला दो, मिला दो।
अरे कापूर गौरम सीमेंट मारेंगे, अरे धर दियो ईटा तो जुड़ जाए फौरन। दरबारी, जी सरकार। ये क्या कर रहे हो? ये शादी करवा रहे हो या किसी का मकान जोड़ रहे हो? सरकार, मकान नहीं जोड़ रहे हैं। जिस तरह सीमेंट मोरंग में ईटा पकड़ लेता है, उसी तरह इन दोनों का दिल मिल जाए और 7 जन्मों तक इनका जन्म जन्मांतर नाता बना रहे। अच्छी बात। बोलिए शंकर भगवान की जय। जाओ बच्चा, ले जाओ बहुरिया के यहाँ और साल भर में एक लल्ला हुए और वही मुन्ना मास्टर के नौटंकी हुए। बोले हनुमान स्वामी महाराज की। जाओ बच्चा, जाओ, कमाओ खाओ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। रावत सिंह, कहिए महाराज। इस ज्वाला सिंह की वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हुई। हाँ, इसने झूठे इल्जाम लगाए, उस इल्जाम में आपको फंसाया और मैं आज ये फैसला आप पर छोड़ता हूं। जो भी सजा देना चाहें इसे दे सकते हैं और सजा देने के बाद आइए, आपकी वर्दी आज भी आपका इंतजार करती है। मैं आपको फिर से अपने हाथ सेनापति पद पर नियुक्त करता और जो सजा देना चाहो इसे दे सकते हो। ठीक है राजन, आपकी आज्ञा सिरोधार्य। प्रिय पूर्वा, चलो हम और आप सब लोग चलते हैं। इसकी हथकड़ी खोल दो चुन्नी लाल, और जरा वो हंटर लेके आओ। हंटर ज्वाला सिंह, बोल क्या मिला तुझे हमें बर्बाद करके? मेरे भैया मुझे कुछ नहीं मिला। रही बात रहने की, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। कहाँ को जाओगे? कहाँ को जाओगे? कहीं को चला जाऊंगा मेरे भैया। कहीं को चले जाओगे? अरे किसी की जिंदगी में आग लगाने के बाद अपने आप को बचाने के लिए देश छोड़ना चाहता है और जाकर दूसरे देश में ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता है। ए मेरे भैया, मुझे अच्छा, माफ कर दो। माफ कर दूं? सुन मेरी बात को। और खता माफ करने तेरी खता माफ कर, और खता माफ करने के काबिल नहीं है। और खता माफ करने के काबिल नहीं है, और हमारे मुकाबिल के काबिल नहीं है। नहीं रहूंगा भैया। बोल ज्वाला सिंह, कुछ कहना चाहता है? मेरे भाई, हम आपके सामने नहीं रह सकते, मेरा सर नहीं उठ रहा। सर नहीं उठ रहा है तेरा? इतना सर तेरा शर्म से झुक गया कि आज समाज में बैठी जनता के सामने तेरा सर नहीं उठ रहा है। बहुत अच्छे कर्म किए हैं तूने, और नहीं माफ होगी ये तकसीर तेरी। और नहीं माफ होगी ये तकसीर तेरी, और बिगाड़ूंगा इस दम ये तस्वीर तेरी। चुन्नीलाल, लाओ मेरी बंदूक। मैं इसकी शक्ल देखना ना पसंद नहीं भैया, ऐसे नहीं भैया, संसार से हटा देना चाहिए। नहीं भैया, नहीं नहीं हाँ, नहीं, मुझे पालना नहीं, जब मुझे पालना नहीं। अपनी बारी आई तो डर लगता है। तैयार हो जाओ। नहीं,
जबान निकली है सारे। देखे जिंदा तो नहीं है। अबे जिंदा नहीं, क्या देखो जबान निकली है। चेक करो इसको। अरे गवा काम से खत्म। खत्म हो गया। ठीक है, अब हमको अभी चलना चाहिए, क्योंकि महाराज ने मुझे बुलाया है कि आ राज सिंह, तुम्हारी वर्दी तुम्हारा इंतजार करती है। मैं चल रहा हूँ चुन्नीलाल, इस लाश को ठिकाने लगा देना। इस लाश को हम फेंक देते हैं गटर में। ओके। जब सड़ जाएगी, बदबू करेगी, तो चील कौवा इसका मांस खाएंगे, तो आपके नाम की जय जयकार करेंगे। स्टूपिड नॉनसेंस। चुन्नीलाल। जी सरकार। मैं जा रहा हूँ। चलो सरकार, हम भी चलते हैं। और तुम भी आ जाना। ठीक ठीक।